72 हूरों का जिक्र आपने ज़रूर सुना होगा, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस्लाम के इतिहास में एक और 72 का आंकड़ा है जो तारीख में दर्ज हो गया है, और वो है करबला के मैदान में हुए 72 शहीद। आज हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि करबला की जंग का असली इतिहास क्या है, मुहर्रम आखिर क्यों मनाया जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। दरअसल इस्लाम में मुहर्रम का महीना नए साल के तौर पर होता है, लेकिन इसमें खुशी मनाने का कोई सबब नहीं होता। जैसे ही आसमान में मुहर्रम का चांद नमूदार होता है, लोगों के घर इमाम बाड़ा सज जाता है, ताजिया सज जाती है। शिया और सुन्नी दोनों समुदाय 10 दिनों तक कोई भी खुशी या जश्न से जुड़ा काम नहीं करते हैं। दोनों ही समुदाय के मुहर्रम मनाने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन नियत एक है। शिया मुस्लिम इमाम हुसैन को याद कर सीना जनी यानी मातम करते हैं, काले लिबास पहनकर अपना दुख व्यक्त करते हैं, तो वहीं सुन्नी समुदाय ताजिया निकाल कर करबला के 72 शहीदों को याद करते हैं। जगह जगह पानी की सबीलें लगाई जाती हैं, क्योंकि करबला के मैदान में सबसे पहले इमाम हुसैन के लश्कर यानी उनके साथियों पर पानी बंद कर दिया गया था। यजीद द्वारा जुल्म की तमाम हदों को पार किया गया था। करबला की जंग में 6 महीने के बच्चे से लेकर हर उम्र के लोगों पर जुल्म सितम ढाया गया था। खानदाने रसूल पर जो जुल्म नाजिल हुआ था, उसी की याद में सड़कों पर अलम और ताबूत निकाले जाते हैं। मरसिया और नौहा पढ़कर पैगंबर मोहम्मद साहब के पोते हजरत इमाम हुसैन को पुरसा दिया जाता है। मुहर्रम को समझने के लिए हमें तारीख के उस हिस्से में जाना होगा जब इस्लाम में खिलाफत यानी खलीफा का राज था। ये खलीफा पूरी दुनिया के मुसलमानों का खास नेता होता था। पैगंबर साहब की वफात के बाद 4 खलीफा चुने गए थे। लोग आपस में तय करके इसका चुनाव करते थे। इसके लगभग 50 साल बाद इस्लामी दुनिया में बेहद जुल्म सितम का दौर आया। मक्का से दूर सीरिया के गवर्नर यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। उसके काम करने का तरीका बादशाहों जैसा था, जो उस समय इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ था। तब इमाम हुसैन ने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया था। इससे नाराज यजीद ने अपने राज्यपाल वलिद पुत्र अतुआ को फरमान लिखा, तुम हुसैन को बुलाकर मेरे आदेश का पालन करने को कहो। अगर वो नहीं माने तो उसका सिर काट कर मेरे पास भेजा जाए। राज्यपाल ने हुसैन को राजभवन बुलाया और उनको यजीद का फरमान सुनाया। इस पर हुसैन ने कहा, मैं एक भ्रष्टाचारी और खुदा के रसूल को ना मानने वाले को यजीद का आदेश नहीं मान सकता। इसके बाद इमाम हुसैन मक्का शरीफ पहुंचे ताकि हज पूरा कर सके। वहां यजीद ने अपने सिपाहियों को यात्री बनाकर हुसैन का कत्ल करने के लिए भेजा। इस बात का पता हुसैन को चल गया, लेकिन मक्का एक ऐसी पाक जगह है जहां किसी की भी हत्या करना हराम माना जाता है। मुहर्रम के महीने की 2 तारीख को 61 हिजरी को हुसैन अपने परिवार के साथ करबला में थे। 9 तारीख तक यजीद की सेना को सही रास्ते पर लाने के लिए समझाइश देते रहे, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद हुसैन ने कहा, तुम मुझे एक रात की मोहलत दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। इस रात को शब आशूर यानी आशूरा कहा जाता है। तब सिर्फ हुसैन अकेले रह गए थे, लेकिन तभी अचानक खैमे में शोर सुना। उनका 6 महीने का बेटा अली असगर प्यास से बेहाल था। हुसैन उसे हाथों में उठाकर मैदाने करबला ले आए। उन्होंने यजीद की फौज से बेटे को पानी पिलाने की गुजारिश की, लेकिन फौज नहीं मानी और बेटे ने हुसैन की हाथों में तड़प कर दम तोड़ दिया। इसके बाद भूखे प्यासे हजरत इमाम हुसैन का भी कत्ल कर दिया गया। इमाम हुसैन ने इस्लाम और इंसानियत को जिंदा रखने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। यजीद ने तमाम कोशिशें की, लेकिन उसका नाम मिट गया। यजीद की कब्र कहाँ है ये भी किसी को पता नहीं, लेकिन इमाम हुसैन आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। भारत में भी इमाम हुसैन को खूब एहतराम के साथ याद किया जाता है। इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिण पश्चिम में करबला इमाम हुसैन और हजरत अब्बास के तीर्थ स्थल हैं, जहां लोग दुनिया के हर कोने से जियारत के लिए जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और ऐसी तमाम अहम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया डेली लाइव।